Okay, so now we are going to study about the मैथमेटिकल फंक्शन. सो इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस में हमारे पास ये देखो इतने सारे फंक्शंस हैं. ये कितने हैं यहाँ पे? 23 फंक्शंस हैं. 23 हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है. अरे 23 फंक्शंस हम आज कवर करेंगे. बहुत छोटे छोटे हैं तो इसमें कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है. क्यों? जो जिसमें टाइम देना होता है उसमें लगातार टाइम देते हैं. जैसे वी लुकअप या एच लुकअप या एक्स लुकअप समझने वाले थे तो उसमें हमने उतना टाइम दिया था. अब ये इतने समझने वाले नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं. हम बस इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विथ एबीएस फंक्शन. सबसे पहले हमारे पास होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, एबीएस एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट क्या होता है? जब भी हमें कोई वैल्यू सप्लाई की गई तो regardless of its signature it takes just the value of that. So for example minus 9976 is given, right? या minus suppose 20 is given. enable editing कर देता हूँ एक बार. Okay, so minus 20 is given. Sorry, -20. तो यहाँ पे देखो -20 हमने दिया तो यहाँ पे जस्ट 20 आ गया, राइट. तो रिगार्डलेस ऑफ इट्स सिग्नेचर इट गिव्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट. whatever it is, whether it is in minus or whether it is in plus, it will be considered as just the value only. Okay, दैट इज एब्सोल्यूट. सो एब्सोल्यूट का यूज ज्यादातर जब हमें एग्रीगेट वैल्यूज निकालनी होती है तब हम एब्सोल्यूट का यूज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बैंकिंग ऑपरेशन हुआ है, राइट. बैंक में कुछ ना कुछ डिपॉजिट किया गया या कुछ ना कुछ वहां से निकाला गया, विड्रॉ किया गया, राइट. तो मान लो डिपॉजिट किया गया तो 9,000 कम हुए, फिर विड्रॉ किया गया तो 7,000 बढ़ गए. सॉरी, डिपॉजिट विड्रॉ किया गया तो 9,000 कम हुआ, डिपॉजिट किया गया तो 7,000 बढ़ गया, फिर 6,000 डिपॉजिट किया गया, फिर 5,000 यहाँ पे विड्रॉ किया गया. अब अगर हम यहाँ पे इनको आपस में हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे इनका टोटल कितना आ रहा है? -1,000, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये -1,000 क्या है? ये हमें नेट वैल्यू दे रहा है कि इसके बाद हमारे पास वैल्यू बची कितनी, राइट. लेकिन अगर हमें देखना है कि एक्चुअल इन एंड आउट टोटल कितना हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबका सिग्नेचर हटाना पड़ेगा तब टोटल हमें करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट को यूज किया और सबका सिग्नेचर हटा दिया. अब हमने यहाँ पे टोटल कलेक्ट कैलकुलेट किया तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हमारे पास 27,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है इन एंड आउट मिला के, राइट. तो जब इस टाइप के कैलकुलेशन करने होते हैं तब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है. देन इसके बाद आता है हमारे पास पावर. पावर आता है और प्रोडक्ट आता है, ठीक है. तो पावर फंक्शन क्या करता है कि जब भी हमें पावर अप्लाई करनी होती है तो हम पावर फंक्शन यूज करते हैं. तो सपोज वी हैव टू अप्लाई अ पावर, सपोज इज इक्वल टू 2 to the power of 5. ओके, तो यहाँ पे 32 आ गया. तो इसको rather than doing with manual we can apply in this way power of 2 to the power of 5 नंबर विद पावर, राइट. तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. इसी तरह से जैसे हमें प्रोडक्ट करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट फंक्शन को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन को यूज किया हुआ है, राइट. इसी तरह से डिवीजन है और रिमाइंडर है तो यहाँ पे रिमाइंडर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आई नो, क्योंकि आप सुन लाइव रहे हो. हाँ, अगर ये मैं बोलता हूँ ये मैं बोलता हूँ ये रिप्लेस हो जाएगा. ओके.
ये अभी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, देखो उस टाइम पे पूरे अच्छी तरीके से चल रहा था ये। नहीं। ओके, मैनेज फॉर टुडे। मैं मंडे से इसको चेंज कराता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली। हम्म। स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, देन भाई डू वी नीड दिस फंक्शंस, या फंक्शंस को यूज करने का यहाँ पे एडवांटेज क्या है। यहाँ पे देखो, वही हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से किया है, यहाँ पे हमने वही काम हमने फंक्शन यूज करके किया है, राइट। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस लाइक दिस। सो इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल अलग से लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल में, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे हमने सम फंक्शन पढ़ा था, सम फंक्शन याद है। तो वहाँ पे प्लस यूज करके सम करने का और सम फंक्शन यूज करने का हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था, याद है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी होती है कि अब अगर मान लो हमारे पास हमें मल्टीप्लाई करना है 3 3 4 5 6 7, ओके। और यहाँ पे हमें इन इन वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के लिए ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू, ओके। एक वैल्यू और है यहाँ पे, इनटू ये वैल्यू, ओके। और यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, लेकिन अगर इन केस कहीं भी एक मिसिंग वैल्यू हो गई, तो देखो इसने सबको जीरो कर दिया, राइट। इन केस यहाँ पे अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो इसने सबको जीरो कर दिया। जबकि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया और फिर हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो, इंस्पाइट ऑफ वन मिसिंग वैल्यू, ये बाकी वैल्यूज का जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे उठा के दे रहा है। अगर इन केस हम कहाँ कहीं पे यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, तो ये जीरो ही हो जाएगा, राइट। हम्म। तो अगर कहीं पे हमने जीरो डाल दिया, तो ये जीरो ही आएगा, लेकिन अगर वहां पे ब्लैंक वैल्यू है तो ये प्रोडक्ट जीरो रिटर्न नहीं करेगा। जबकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन से, तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है, राइट। सो this is the reason we always need to prefer the function rather than using the operators, okay। जब भी आप कहीं भी कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी ऑटोमेशन कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखो, रादर देन यूजिंग द ऑपरेटर्स ट्राई टू यूज फंक्शंस। उससे आपके जो आउटपुट है उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से यहाँ ये हमारे पास ये बेसिक फंक्शंस हो गए। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, राइट। तो रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए एक हमने देखा है रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन क्या करता है। हम्म। कैसे करना है? इसमें भी यही इशू है, बस इसमें थोड़ा सा आगे। उसमें कहाँ पे है। मेरे में तो शायद कोई इशू होगा, केक पे आपको। ठीक है। तो रैंड बिटवीन में क्या होता है कि हम हमें एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में हमें नंबर, रैंडम नंबर मिल जाता है। दूसरा होता है हमारे पास रैंड फंक्शन होता है। रैंड फंक्शन क्या करता है, सिंपली 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें देता है। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, ठीक है।
अब इसके बाद आता है राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन एंड ट्रंकेट। तो यहाँ पे ये क्या करता है? अब राउंड राउंड अप क्या करता है? अब सपोज हमने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट, यहाँ पे एक रैंडम नियम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0.7845। ओके। अब इसके लिए हम यहाँ पे राउंड लगाते हैं और हम यहाँ पे इसको राउंड करते हैं, इस वैल्यू को, और हम 2 डिजिट तक राउंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंड करने में क्या आया हमारे पास? 0.78। हम्म, नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सुन लाइव रहे हो और देख ऑनलाइन रहे हो। अगर आप पूरी तरह से ऑनलाइन रहोगे ना। हाँ। हम्म। हम्म। अगर आप पूरी तरह से ऑनलाइन अटेंड करोगे तो चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग जा रही हैं, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, मैं मंडे को इसको मेक श्योर कि ये रिजॉल्व हो जाए। हम्म। हम